जब मैं सारी दुनिया को चीख चीख के तुम्हारी असलियत बताऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो क्या। क्या है मेरी असलियत? धोखेबाज, बेवफा, सबसे गलती हुई, बेटा माफ कर दो। आप सब ने मिलकर जो हमारे साथ किया है, अस्सलामुअलैकुम योर्स। ड्रामा सिलघाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं, हमजा सना को घर से निकाल देता है क्योंकि वो तो सिर्फ उसने बदला लेने के लिए शादी की थी। वो उसका मकसद पूरा हो गया तो वो उसको घर से निकाल देता है। तो सना बहुत गुस्से में घर आती है और सीधा रानिया के कमरे में जाती है जहाँ उसे स्टोर रूम में उसके भाई ने बंद किया होता है। वहाँ आती है तो वो कहती है, रानिया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो कहती है, मैंने क्या किया है? सना कहती है, तुम ही तो सारी फसाद की जड़ हो। तुम्हारी वजह से मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया, धक्के मार के, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अभी तक वो तुम्हें भुला नहीं पाया, तुम्हारे प्यार को नहीं भुला पाया। क्या चीज़ हो तुम? मसला क्या है तुम्हारा? वो कहती है, मुझे अपने और अपने हस्बैंड के मामले में मत घसीटो। वो कहती है, मैं तो तुम्हें ज़रूर घसीटूंगी क्योंकि सारा कसूर ही तुम्हारा है। पता नहीं क्या जादू कर रखा है तुमने उस पर। रानिया कहती है, बकवास बंद करो अपनी। सना कहती है, मैं बकवास बंद नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सारी दुनिया को जब मैं तुम्हारी सच्चाई बताऊँगी ना तो फिर तुम्हें पता लगेगा। तो वो कहती है, क्या है मेरी सच्चाई? सना कहती है, बेवफा हो तुम। तो रानिया उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है क्योंकि सना उसे बहुत गलत अल्फाज कहती है, जिस पर रानिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है क्योंकि ये सारे अल्फाज वो कहती है, तुमने सिर्फ हमजा को धोखा दिया है, मैं सबको बताऊंगी। रानिया कहती है, अपनी बकवास बंद करो, जिस पर सना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो रानिया कहती है, अब तुमने मुझे कोई बकवास की ना तो मैं चुप नहीं रहूँगी। थप्पड़ के बदले थप्पड़ तो तुम्हें अब खाना ही पड़ेगा, याद रखना मेरी बात। तो सना बहुत गुस्से में वहाँ से बाहर चले जाती है। वो कहती है, तुम्हें बाद में देखूँगी, तुम्हें बर्बाद कर दूँगी मैं। तो रानिया कहती है, रुको, कहाँ बाहर जा रही हूँ? मुझे भी बाहर जाना है, मेरा स्टोर रूम में दम घुट रहा है। सना कहती है, तुम इधर ही मरोगी, इधर ही, कोई तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। ये कह के सना रूम लॉक करके बाहर चली जाती है और सना अपनी माँ को रो रो के बताती है कि अम्मी, हमजा ने मुझे धोखा दिया, उसने सिर्फ मुझे रानिया से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की। उसकी माँ कहती है, कौन सा बदला, उसे क्या पता है? तो सना कहती है, वो सब जानता है, वो सब जानता है माँ, वो सब जानता है कि कैसे आप लोगों ने मिल के रानिया पे इल्ज़ाम लगाया और उन दोनों को जुदा किया। उसकी माँ कहती है, सारा फसाद का जड़ तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप ही हर जगह अफवाहें फैलाता फिर रहा है। सना कहती है, फिर अम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है? माफ़ कर दे मुझे, मैंने ये गलत कदम सिर्फ हमजा के कहने पे उठाया, मुझे क्या पता था वो मुझे धोखा दे देगा। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं जाऊँगी हमजा से माफ़ी मांगने। अगले सुबह उसकी माँ सना को लेके हमजा के घर जाती हैं, हमजा से माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं, हमजा बेटा हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, मेरी मासूम सी बेटी तुमसे प्यार करती है बेटा, उसके साथ ऐसा मत करो, वो मर जाएगी तुम्हारे बगैर। हमजा कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप लोगों ने मेरे और रानिया के साथ किया है उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। सना की माँ कहती है, देखो हमजा बेटा, रानिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, अब तुम भी बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में, छोड़ दो उन दोनों मियाँ बीवी को उनके हालात पे और पिछली बातें सब भूल जाओ, तुम्हारी भी शादी हो गई है, बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में आगे। हमजा कहता है, मैंने जो कहना था कह दिया, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। नवाब नाइला और निहाल को कहती है, देखें भाई साहब, आप ही अपने बेटे को समझाएं कि ऐसा मत करे, उन दोनों ने भाग के शादी की है, अब अगर ये उसे छोड़ देगा तो लोग क्या बातें करेंगे। तो निहाल और उसकी माँ कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, जब इन्होंने भागने का फैसला एक साथ किया था तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर वो साथ ही नहीं रहना चाहते। हमजा कहते हैं, आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाएं, मैं उसको एक मिनट यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा मज़ीद।
سب یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوتے ہیں اور ثنا اتنی پریشان ہوتی ہے کہ کہتی ہے حمزہ میری بات سنو۔ وہ جیسے ہی اٹھتی ہے تو اسے دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ نیچے زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے، وہ فوراً سے کہتی ہے ثنا میرا بیٹا۔ سارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ثنا کو کیا ہوا۔ یہاں تک کہ نائلہ اور نہال بھی بہت پریشان ہوتے ہیں اور حمزہ بھی۔ سب ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ثنا کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ثنا بے ہوش ہو جاتی ہے، اسے ہوش نہیں آتا۔ تو وہ سب فوراً سے ثنا کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ نائلہ بہت پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے یہ ثنا کو کیا ہو گیا، اور نہال بھی بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو پہلے ہی دورے پڑتے تھے اور یہ ہم سب کو پہلے ہی پتہ ہے، تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ سو گائز میں امید کرتی ہوں میری آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ سو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔